नमस्कार दोस्तों। पिछले वीडियोस में हमने पब्लिक सेक्टर के संबंध में राष्ट्रीयकरण, सामाजिकरण और सामाजिक नियंत्रण आदि को परिभाषित किया था, उनको समझा था। आज हम सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याओं, आलोचनाओं और दोषों के बारे में चर्चा करेंगे। निश्चित रूप से पब्लिक सेक्टर अच्छा काम करते हैं तो कहीं ना कहीं उनमें समस्याएं भी हैं, दोष भी हैं और कुछ डीमेरिट्स भी हैं। तो आइए आज उनको थोड़ा सा विश्लेषण कर लें। लोक उपक्रमों में अनेक गुण और उपलब्धियां होने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि ये उपक्रम एकदम दोष मुक्त हैं। इन उपक्रमों की बहुत सारी समस्याएं हैं, इनके आधार पर ही इनकी आलोचना की जाती है। वर्तमान में तो सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती जा रही है, तो इन उपक्रमों को पब्लिक सेक्टर जो क्षेत्र है उनकी कुछ प्रमुख समस्याओं और दोषों की हम चर्चा करें, जिसमें सबसे पहला दोष आता है। सबसे पहली आलोचना ये की जाती है कि अकुशल प्रबंधन है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकर्ता प्राय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते। समय पर निर्णय न लेने से कार्य में सदा विलंब होता है। दूसरी ओर निजी उपक्रमों के प्रबंधकर्ता संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, फलस्वरूप कार्य समय पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त निजी उपक्रम व्यक्तिगत लाभ के आधार पर चलाए जाते हैं, इनमें साधनों का पूरा और सही उपयोग होता है। दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रम सार्वजनिक लाभ के आधार पर संचालित होने के कारण एक विशेष व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता। इस प्रकार कुशल व अनुभवी प्रबंधकर्ताओं के अभाव में ये उपक्रम निजी उपक्रमों जितनी कुशलता से कार्य नहीं कर पाते हैं। दूसरी आलोचना जो पब्लिक सेक्टर की जाती है उसमें बात आती है कार्य कुशलता का अभाव। लोक उपक्रम प्राय व्यावसायिक सिद्धांतों के आधार पर संचालित नहीं किए जाते, जबकि निजी उपक्रम व्यावसायिक व शीघ्र लाभ के सिद्धांत के आधार पर संचालित होते हैं। इसलिए निजी उद्यमी अपने उपक्रमों को सार्वजनिक उपक्रमों की तुलना में अधिक कुशल बनाने का प्रयत्न करते हैं और इस प्रकार की तकनीक और विधियां अपनाते हैं जिससे लागत कम आए और उत्पादन अधिक हो और लाभ ज़्यादा हो। निजी उपक्रमों की एक धारणा यह भी है कि वह उच्च कोटि की कुशलता व उत्कृष्टता के आधार पर ही प्रतिस्पर्धी बाजार में टिक सकता है। दूसरी ओर लोक उपक्रमों में लाभ पक्ष गौण रहता है और खुली प्रतिस्पर्धा न होने के कारण कुशलता का अभाव पाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या या आलोचना या इसको दोष कह लीजिए, एक ये भी माना जाता है कि निर्णय में विलंब होते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में प्राय निर्णय लेने में विलंब पाया जाता है, जबकि निजी क्षेत्र में निर्णय शीघ्र व समय पर लिए जाते हैं। निर्णय समय पर होना एक बहुत बड़ी विशेषता है, क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र में किसी विशेष व्यक्ति का व्यक्तिगत नुकसान नहीं होता, वरन विलंब से होने वाली हानि सार्वजनिक हानि होती है। सार्वजनिक क्षेत्र की इस कमी के कारण ये उद्योग प्राय घाटे में चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इनमें नव प्रवर्तन का अभाव होता है। सरकारी क्षेत्र में नव प्रवर्तन का निश्चित रूप से अभाव पाया जाता है, जबकि आर्थिक विकास के लिए नव प्रवर्तन आवश्यक है। निजी क्षेत्र में नई तकनीक, नवीन उत्पादन विधियों, नवीन आविष्कारों की संभावनाएं रहती हैं। यह जानते हैं कि वे जितने अधिक प्रयास करेंगे उतना ही अधिक लाभ कमाएंगे और प्रगति कर सकेंगे। दूसरी ओर लोक उपक्रमों में नवीन आविष्कारों की संभावनाएं बहुत कम होती हैं, क्योंकि इनके कर्मचारी सरकारी होते हैं जहां उनको नौकरी की सुरक्षा प्राप्त होती है। इसलिए नव प्रवर्तन का अभाव पाया जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या या आलोचना इस आधार पर भी होती है कि इनमें सरकारी हस्तक्षेप बहुत अधिक होता है। सार्वजनिक क्षेत्र में सरकारी हस्तक्षेप की तलवार सदैव लटकी रहती है। कोई भी छोटे से छोटा निर्णय लेना हो तो उसको भी कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। इससे समय भी अधिक लगता है और आवश्यक मौका हाथ से निकल जाता है। यद्यपि सरकारी हस्तक्षेप को स्वशासित निगमों की स्थापना करके कम करने का प्रयास किया गया है, उसके बावजूद भी सरकारी हस्तक्षेप तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए एक बहुत बड़ी आलोचना है कि इनमें सरकारी हस्तक्षेप होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक आलोचना यह भी है कि वे अधिकतर हानि पर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र अपनी पूंजी का विनियोग प्राय ऐसे उद्योगों में करते हैं जिनकी निर्माण अवधि लंबी होती है,
इससे समाज के प्राकृतिक व मानवीय साधनों का पूरा और सही उपयोग नहीं हो पाता। इन उपक्रमों के प्रशासक कुशल, अनुभवी व साहसी नहीं होते, जिससे इन उपक्रमों को हानि उठानी पड़ती है। जनोपयोगी सेवाएं और आधारभूत सेवाएं इन उद्योगों की बदौलत हैं। लोक क्षेत्र व निजी क्षेत्र के संबंध में प्रोफेसर शैलेसिंसर जूनियर के विचार उल्लेखनीय हैं। उनके अनुसार लोक क्षेत्र के प्रभुत्व से लोचहीनता, नौकरशाही व अत्याचार बढ़ता है। निजी क्षेत्र के आधिक्य से शोषण, क्षमता और अत्याचार फैलता है। दोनों को एक मिश्रित समुदाय में विलीन करने के लिए सामाजिक अन्वेषण व राजनीतिक चातुर्य की आवश्यकता होती है। इसके लिए सामाजिक व राजनीतिक परिपक्वता आवश्यक होती है। इस प्रकार हमारे देश में सार्वजनिक उपक्रमों के विकास के साथ ही निजी उपक्रमों का विकास भी आवश्यक है। तो ये हम एक बहुत बड़ा दोष गिना सकते हैं कि सार्वजनिक क्षेत्र अधिकतर हानि पर चलते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र का एक दोष, एक आलोचना यह भी है कि इनमें राजनीतिक हस्तक्षेप होता है। सामान्यतया लोक उपक्रम राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का साधन बनकर रह गए हैं। इन उपक्रमों के माध्यम से सत्तारूढ़ राजनीतिक दल दलगत स्वार्थों की पूर्ति करने में लगे रहते हैं। सामान्य रूप से यह देखने में आया है कि सार्वजनिक उपक्रमों की स्थापना के लिए स्थान का चयन करते समय राजनीतिक हितों को ध्यान में रखा जाता है तथा आर्थिक दृष्टिकोण को नज़रअंदाज कर दिया जाता है। इन उपक्रमों के संचालक मंडल में राजनेताओं को मनोनीत कर देते हैं, जो निर्णय लेते समय राजनीतिक दृष्टिकोण का ध्यान रखते हैं। उपक्रमों की पूंजीगत संपत्तियों के विक्रय और ठेका देने और विनियोग नीति तक में भी राजनीतिक हितों को सर्वोपरि माना जाता है। इससे ये आर्थिक दृष्टि से कमजोर हो जाते हैं। फलस्वरूप निजी क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा में टिक नहीं पाते। कुछ समय बाद ये हानि पर चलने लगते हैं, क्योंकि अधिकांश निर्णय आर्थिक व व्यावसायिक दृष्टिकोण से गलत होते हैं। विपक्षी दल भी इन्हें असफल करने का प्रयास करते रहते हैं ताकि सरकार को बदनाम कर सकें। इस प्रकार ये उपक्रम राजनीतिक दलों की राजनीति का अखाड़ा बन के रह जाते हैं। तो ये राजनीतिक हस्तक्षेप एक बहुत बड़ा दोष है, एक बहुत बड़ी आलोचना है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक सबसे बड़ी समस्या या आलोचना यह भी है कि इसमें नौकरशाही हावी रहती है। लोक उपक्रम निजी एकाधिकार को समाप्त करते हैं तथा सरकारी एकाधिकारों की स्थापना करते हैं। निजी उपक्रमों पर अंकुश रखने के लिए तो सरकार है, लेकिन सरकारी उपक्रमों पर अंकुश रखने के लिए कोई संस्था नहीं है। इससे जनता के हितों पर कुठाराघात होता है। इन उपक्रमों की हानियों का भार जनता को ऊंचे करों के रूप में वहन करना पड़ता है और इस प्रकार लोक उपक्रम एक लघु साम्राज्य बन जाता है। इसमें नौकरशाही व अधिनायकवाद पनपता है। ब्यूरोक्रेसी बहुत ज़्यादा हावी हो जाती है सार्वजनिक क्षेत्र पर। सार्वजनिक क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या श्रम अशांति की भी है। श्रम अशांति जो कि राजनीतिक हस्तक्षेपों से पनपती है। तो ये देखा गया है कि इन उपक्रमों की स्थापना के समय यह आशा की गई थी कि आदर्श सेवा नियोजक की भूमिका निभाएंगे तथा श्रमिकों व नियोक्ता के संबंध भी मधुर बनेंगे, किंतु व्यवहार में कुछ और ही स्थिति देखने को मिलती है। दुर्भाग्यवश इन उपक्रमों में हड़ताल, तोड़फोड़, घेराव आदि की समस्या हमेशा बनी रहती है। तो श्रम अशांति की समस्या भी ये देखी गई है, तो एक बहुत बड़ा दोष है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक आलोचना इस आधार पर की जाती है कि स्थापित क्षमता से कम उपयोग किया जाता है। हमारे देश में लोक उपक्रमों में स्थापित क्षमता से भी कम पर उत्पादन होता है। इससे उत्पादन लागतें बढ़ जाती हैं और निर्मित माल निजी उपक्रमों की प्रतिस्पर्धा में पिछड़ जाता है। इसके कुछ कारण हैं श्रमिक अशांति, अकुशल प्रबंध, कच्चे माल की कठिनाई, विद्युत व कोयले का भाव तथा यातायात की समस्या आदि। तो इस सब से ये एक बहुत बड़ा दोष उभरता है कि स्थापित क्षमता से कम उपयोग किया जाता है सार्वजनिक क्षेत्र में। सार्वजनिक क्षेत्र का एक बड़ा दोष ये भी है कि यहाँ मितव्ययता का अभाव होता है। लोक उपक्रम सरकारी उपक्रम होने के कारण इन पर होने वाले अपव्यय की ओर कोई ध्यान देता नहीं है। राजनीतिक हस्तक्षेप, अधिकारियों की लापरवाही और सरकारी नियंत्रण एवं निहित स्वार्थों के कारण अपव्यय होता है। किसी का व्यक्तिगत नुकसान न होने के कारण फिजूल खर्ची पर कोई अंकुश नहीं लगाता और मनमाने तरीके से इनका आर्थिक शोषण किया जाता है। तो प्राय यह देखने में आता है कि सार्वजनिक क्षेत्र में मितव्ययता का अभाव होता है।
सार्वजनिक क्षेत्र का एक दोष ये भी है कि इसमें प्रेरणा का अभाव होता है। लोक क्षेत्र में कार्य करने की प्रेरणा का अभाव बना रहता है। समस्त कर्मचारियों को निश्चित वेतन और भत्ते प्राप्त होते ही रहते हैं। अधिक कार्य करने वाले व कुशल कर्मचारी को अलग से कोई प्रोत्साहन दिया नहीं जाता, तो प्रोत्साहन और अभिप्रेरणा के अभाव में पहल की क्षमता कमजोर हो जाती है। तो निश्चित रूप से प्रेरणा का जब अभाव होता है तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, एक बहुत बड़ा दोष है, एक आलोचना है कि सार्वजनिक क्षेत्र में प्रेरणा का अभाव होता है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक आलोचना इस आधार पर भी की जाती है कि इसमें नियंत्रण और स्वायत्तता की समस्या होती है। लोक उपक्रमों पर प्रभावी नियंत्रण रखा जाए और उन्हें स्वायत्तता प्रदान की जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। इन उपक्रमों में जनता की पूंजी लगी रहती है, अतः जनता के धन का दुरुपयोग रोकने के लिए इन पर संसद और मंत्रिमंडल का नियंत्रण आवश्यक होता है। दूसरी ओर लोक उपक्रमों को उनकी कार्य प्रणाली में स्वायत्तता देना भी आवश्यक है, जिससे ये उपक्रम कुशलता, मितव्ययता व स्वप्रेरणा के साथ कार्य कर सकें। अतः नियंत्रण और स्वायत्तता के मध्य तालमेल बिठाने की जरूरत रहती है। संसदीय नियंत्रण और स्वायत्तता के मध्य संतुलन पैदा करने के लिए यह आवश्यक है कि संसद नीति निर्माण में सहयोग करे और प्रबंध के कार्यों में हस्तक्षेप न करे। लोक उपक्रमों में अनेक गुण और उपलब्धियां होने के बाद भी हम यह नहीं कह सकते कि ये उपक्रम एकदम दोष मुक्त हैं। इन उपक्रमों की बहुत सारी समस्याएं हैं। इनके आधार पर ही इनकी आलोचना की जाती है। वर्तमान में तो सरकार निजीकरण की ओर बढ़ती जा रही है, तो इन उपक्रमों को पब्लिक सेक्टर जो क्षेत्र है उनकी कुछ प्रमुख समस्याओं और दोषों की हम चर्चा करें, जिसमें सबसे पहला दोष आता है, सबसे पहली आलोचना ये की जाती है कि अकुशल प्रबंधन है। सार्वजनिक क्षेत्र के प्रबंधकर्ता प्राय प्रशासनिक अधिकारी होते हैं जो संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ नहीं होते। समय पर निर्णय न लेने से कार्य में सदा विलंब होता है। दूसरी ओर निजी उपक्रमों के प्रबंधकर्ता संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं, फलस्वरूप कार्य समय पर। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या में प्रबंधकीय संरचना की समस्या भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट समस्या है। लोक उपक्रमों के लिए किस प्रबंध व्यवस्था को अपनाया जाए, यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यह सब जानते हैं कि प्रत्येक उपक्रम की सफलता उसके संचालक मंडल की योग्यता पर निर्भर करती है, क्योंकि महत्वपूर्ण निर्णय संचालक मंडल ही लेता है। अतः संचालक मंडल में किन व्यक्तियों को रखा जाए, उनके लिए क्या योग्यताएं निर्धारित की जाएं, पूर्णकालिक सदस्य रखे जाएं या अल्पकालिक रखे जाएं, तथा उनके वेतन भत्ते कितने निश्चित किए जाएं, यह लोक उपक्रमों की एक बहुत बड़ी समस्या है। तो ये जो प्रबंधकीय संरचना की समस्या है वो भी एक बहुत बड़ी समस्या उभर के आती है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए। अंकेक्षण को लेकर भी सार्वजनिक क्षेत्र की बहुत आलोचना की जाती है, क्योंकि अंकेक्षण होना आवश्यक है। मूल्यांकन की समस्या, लोक उपक्रमों का अंकेक्षण साल में एक बार अवश्य होना चाहिए, लेकिन समस्या यह आती है कि अंकेक्षक की नियुक्ति किसके द्वारा की जाए और अंकेक्षण निष्पक्ष रूप से ताकि किया जा सके। अंकेक्षण के माध्यम से पता लगाया जा सकता है कि लोक उपक्रमों द्वारा सार्वजनिक कोषों का उचित उपयोग हो पा रहा है या नहीं हो रहा है, किंतु सरकारी विभागों के अंकेक्षक इस कार्य में इतने दक्ष नहीं होते हैं तथा वे सरकारी विभागों के अंकेक्षण कार्य के बोझ से ही दबे रहते हैं। दूसरी ओर सार्वजनिक उपक्रमों के कर्मचारी इन्हें पूरा सहयोग देते नहीं हैं। अतः इन समस्याओं के निदान के लिए विशेषज्ञों की एक समिति बनानी चाहिए जो बारी बारी से कुछ चुने हुए उपक्रमों की कार्यकुशलता का सही अंकेक्षण और मूल्यांकन कर सके। तो अंकेक्षण भी एक बहुत बड़ी समस्या है, उसके आधार पर आलोचना की जाती है, जिसको एक दोष भी माना जा सकता है सार्वजनिक क्षेत्र का। सार्वजनिक क्षेत्र की समस्या कह लीजिए या आलोचना कह लीजिए या उसका एक दोष मान लीजिए, इसमें उपभोक्ता हितों के रक्षण की एक समस्या होती है। जैसे जैसे लोक उपक्रमों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है, वैसे वैसे इन उपक्रमों के सामने उपभोक्ता के हितों के संरक्षण की समस्या बढ़ती जा रही है। आज अनेक उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन व समाजोपयोगी सेवाएं लोक क्षेत्र द्वारा संचालित की जा रही है। लोक क्षेत्र का उपभोक्ताओं के प्रति यह दायित्व है कि उपभोक्ताओं को अच्छी किस्म की वस्तुएं पर्याप्त मात्रा में और उचित मूल्य पर उपलब्ध कराएं, ताकि निजी क्षेत्र द्वारा उपभोक्ताओं के शोषण को बंद किया जा सके।
लोक क्षेत्र के उपक्रम सेवा की भावना से संचालित किए जाते हैं। अनेक क्षेत्रों में तो ये एकाधिकार की स्थिति में आ जाते हैं, अतः इन पर एक दोहरा दायित्व आ जाता है। किंतु व्यवहार में देखने में आया है कि लोक उपक्रम उपभोक्ताओं को संरक्षण प्रदान करने में असफल रहे हैं। आज ये उपक्रम अपनी एकाधिकार की स्थिति का लाभ उठाकर मनमानी कीमत बढ़ा देते हैं। प्रबंधक अपनी अकुशलता व असफलता को छुपाने के लिए गलत लेखे तैयार करवाते हैं। लोक उपक्रम के कर्मचारियों का व्यवहार जन सामान्य के प्रति अच्छा नहीं है। अधिकांश लोक उपक्रम कम क्षमता पर काम करते हैं तथा हानि पर चलते हैं। इसका मुख्य कारण आय के स्रोतों में अनेक छिद्र होना होता है। इनमें भ्रष्टाचार पाया जाता है। इसका सारा भार सामान्य उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। कई बार तो यह लगने लगता है कि लोक उपक्रम निजी उपक्रमों से भी अधिक शोषण करते हैं और इस प्रकार से इनकी सेवाओं का तो कोई स्तर ही नहीं रह पाता है। तो ये सारी समस्याएं निश्चित रूप से सार्वजनिक क्षेत्र की समस्याएं हैं और आलोचनाएं हैं, और ये सारे दोष अगर दूर हो जाएं तो वास्तव में सार्वजनिक क्षेत्र से अच्छा तो कोई क्षेत्र ही नहीं है। लेकिन इन समस्याओं के कारण सार्वजनिक क्षेत्र को एक संदेह की दृष्टि से देखा जाता है और वो समस्याएं जब बढ़ जाती हैं तो उनकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है।